हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस सांसद, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज पूरा देश मनमोहन जी को याद कर रहा है अपने अलग अंदाज में। प्रमोद जी, आपको तो उनके साथ करीब से कामकाज करने का अनुभव रहा होगा। किस तरह से आप उनको याद करते हैं? आपकी नजर में उनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? इनाज जी, मुझे जो लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, उन्होंने बैंकिंग सुधारी, योजना आयोग में रहे, देश को अच्छी योजनाएं दी। और मुझे सबसे चैलेंजिंग, याद करिए 1991, जब पूरे एशिया में मंदी का दौर था। हमारा रिजर्व फॉरेन का जो होता है वो लोएस्ट पे था। सोना गिरवी रखा जाता। 89 से 91 का दौर एक खराब दौर के रूप में याद किया जाता है। उस समय उन्होंने नरसिंह राव जी के वित्त मंत्री के रूप में एक साहस भरा, जोखिम भरा, चुनौती भरा कदम उठाया, आर्थिक सुधारीकरण का और लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, वो लेके आए। 91 से 96 तक सबको लगता था अगर ये प्रयोग सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। पर मनमोहन सिंह जी ने देश को एक स्थिरता दी, आर्थिक शक्ति दी। और फिर तो जब प्रधानमंत्री बने तो राइट टू फूड, एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं जानता हूं आज करोड़ों लोगों को भोजन मिल रहा है तो राइट टू फूड की बदौलत। यही नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एटॉमिक करार कर लेना शांति के लिए, विकास के लिए, मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। राइट टू इंफॉर्मेशन वही चुनौती दे सकता है जिसके दामन में कोई दाग ना हो। यानी आपको अधिकार था कहीं भ्रष्टाचार हो, कुछ हो, जानकारी प्राप्त कर ले। एक योजना जिसने करोड़ों घरों में चूल्हा बंद नहीं होने दिया कोरोना में, कोविड में, वो है मनरेगा। ये उनकी लाई। इससे रोजगार भी बना, विकास भी हुआ और घरों में चूल्हा भी जला। तो तमाम चीजें हैं। किस रूप में याद करूं? मुझे तो एक दूसरा आता है, मुझे 2 बार रहने का मौका मिला राज्यसभा में उनके साथ रहने का। जी। मैं कहूं कि आखिर तक वो छात्री रहे। आ जाते थे समय से। पूर्व प्रधानमंत्री कौन आता है 11 बजे? मैं जब उपनेता बना, उन्होंने मुझसे हर बार पूछा, प्रमोद जी क्या बजे आना है, कितनी बार आना है? तो मैं कहता, साहब आज तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कह, नहीं नहीं नहीं, मैं आ जाता हूँ। स्वागत। सुनते थे लोगों को और सुन जी। के वो लोगों को अप्रिशिएट भी करते थे, आलोचना करते नहीं थे। अप्रिशिएट करते थे या चुप रहते। मुझे याद है उनका, एक बार वोटिंग हो रही थी, मेरे सामने बड़ी समस्या थी कि शायद जीते न जीते, हमारे पास वो कम हो जाए, पर मनमोहन सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं थी, कैसे आए? मैंने उनसे सिर्फ अनुरोध किया, वो व्हील चेयर पे बैठ गया। कुल मिला के अगर देखें तो एक आदर्श सांसद, एक भारत देश को पहला अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिला, बिल्कुल। ने भारत की स्थिरता दी। नतीजे के तौर पे 1991 का भारत देखिए और आज देखिए भारत 2014 में जब उन्होंने छोड़ा, 5 महाशक्तियों में एक बनाकर छोड़ा। तो ये एक सफर उनके साहस भरे निर्णयों के लिए जाना जाएगा। मैं तो मानता हूं एक गुण मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको अगर कहूं कि नाथ जी, बिल्कुल। पॉलिटिक्स में कौन है जिस पे आरोप नहीं लगते? तमाम आरोप लगते। पर एक शख्सियत तो है, मनमोहन सिंह पर कोई व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं था। ये प्रमोद, है उनकी दमकता हुआ स्वरूप, चमकता हुआ सबसे व्यक्तित्व। निश्चित तौर पर उनकी सादगी, उनकी सौम्यता, उनकी ईमानदारी अक्रॉस द पार्टी लाइन, तमाम डिफरेंसेस के बीच में हमेशा उसको सम्मान किया गया और आज भी उनको उसी अंदाज में याद किया जा रहा है। लेकिन प्रमोद जी, आपको लगता है कि बतौर कांग्रेसी भी उन्होंने अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी पूरी तरह से अपनी
प्रतिबद्धता पार्टी के लिए रखी, लेकिन कहीं ना उन्होंने कहीं उनको वो जो ड्यू क्रेडिट अगर हम कहें, ठीक है पार्टी में सम्मान, प्रधानमंत्री का पद भी मिला, लेकिन जो कामयाबी थी वो इस तरह की स्थितियों में प्रधानमंत्री बने कि उनके किए गए काम का क्रेडिट जो है उनको ही नहीं मिला। आपको लगता है कि एक बड़ी आयरनी रही? देखिए, एक चीज बता दूं मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा सोनिया जी को, जो प्रधानमंत्री के रूप में, मैं तो कई ऐसे दृश्यों का गवाह, वो कभी, जब तक मनमोहन सिंह जी कहीं मीटिंग से चले न जाए, नहीं जाती थी, जहां बोलती थी वो इतना खुल के बोलती थी, कांग्रेस का हर आदमी उनकी ओर देखता था कि देश के सुधार, देश के विकास, देश की आर्थिक प्रगति पर वो काम करेंगे। हाँ, वो कोई बहुत अच्छे कुशल वक्ता नहीं थे, वोट कैचर नहीं थे, तो उस दिशा में जरूर उनको वो नहीं मिला होगा जो लोग प्रधानमंत्रियों से उम्मीद करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री वही माना जाता है, चाहे ये जमाना मोदी जी का हो, अटल जी का हो, इंदिरा जी का हो, राजीव जी का हो, जो पब्लिक मीटिंग करके वोट दिला सके। तो मनमोहन सिंह जी की नीतियां वोट दिलाती थी, उनके भाषण नहीं। तो यहां तक तो मैं आपको बात पे स्वीकार करता हूं कि वो जिताऊ नहीं थे नेता के रूप में, पर नीतियां उनकी लोगों को जिता देती थी। तभी तो याद करिए 2004 से 2009, 5 साल के कार्यकाल के बाद जो एटॉमिक करार किया, किसानों का कर्जा उनसे ज्यादा किसने माफ किया? 74,000 करोड़। 2009 में हमारी संख्या बढ़ गई और मुख्य विरोधी दल बीजेपी की संख्या घटी, तो ये तो चमत्कार उन्हीं का था। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका काम बोलता रहा, वो मौन रहे। प्रमोद जी, लगता है कि जब यूपीए 2 में आखिर के जो 2 साल थे, कई सारे नेताओं पर सवाल भी उठे, कई आरोप भी लगे, और उसका खमियाजा जो है मनमोहन सिंह जी को कहीं ना कहीं पर्सनली भी एक उनके उनको भुगतना पड़ा, उनको बहुत कुछ ऐसा सुनना पड़ा जिसके लिए वो डायरेक्टली नहीं, पर हाँ क्योंकि प्रधानमंत्री थे सब कुछ सुना उन्होंने, तमाम आलोचनाएं, तमाम आरोप उन्हें सहे। मीना जी, जब मिली जुली सरकार चला, निर्भरता का दौर हो दूसरों पे, तो सुनी जाती हैं, तमाम लोगों पे हो जाती हैं। आप याद कीजिए वो दौर आरोप किस पे लगता था? जो सहयोगी दल थे। पर सबसे बड़ा चमत्कार यही है राजनीति का, दुनिया पे आरोप लगा हो, भारत के प्रधानमंत्री पर आज कोई झूठा आरोप भी नहीं लगा। यही उनकी सबसे बड़ी शख्सियत की खूबी है, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जहां बैठाल दिए गए, योजना आयोग में, रिजर्व बैंक में, वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, वहां उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट देश को दिया। प्रमोद जी, जरा न्यूक्लियर डील की बात कर लेते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि भाई मनमोहन जी जो है अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक तौर पर उस तरह के लीडर नहीं थे, मतलब पॉलिटिकली उतने साउंड नहीं हुए जितने वो इकोनॉमिकली साउंड थे। लेकिन जब बात आई देश के लिए न्यूक्लियर डील को गो थ्रू कराने की, तो उसके लिए वो सरकार को भी दांव पे लगाने से गुरेज नहीं किया, बहुत ही टफ स्टैंड उन्होंने लिया था। वो दौर, वो वक्त, उस दौर की कुछ बातचीत अगर आपको याद हो, उनका स्टैंड अगर आपको याद हो। मुझे याद है, और मैं कहूंगा उनमें राजनीतिक निर्णय लेने की भी क्षमता थी। याद कीजिए न्यूक्लियर डील कैसे हुआ यूनाइटेड स्टेट्स से, ये उन्हीं की शख्सियत थी, अमेरिका मान गया। फिर एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन मान लें, या वो एक चीज थी कि ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट जिसके समर्थन से हम सरकार चला रहे थे उन्होंने वापस ले लिया। समाजवादी पार्टी ने उस समय हमें समर्थन दिया, हम उस समर्थन से सरकार बहुमत प्राप्त करना चाहती थी। याद कीजिए जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, बहुत ही ड्रामेटिक ढंग से 3-4 सांसद पहुंचे और उन्होंने पार्लियामेंट में नोटों की गड्डियां बिखेर दी और कहा कि ये हमको दिया गया है वोट देने। अब सबको मालूम था वोट देने के लिए दिया जाता तो आप ये यहां क्यों दिखाते? आपने लिया था। नतीजे के तौर पे पार्लियामेंट एडजर्न हो गई, हंगामा, शोर शराबा। फिर सोनिया जी चेयरपर्सन थी, उनके कमरे में मनमोहन सिंह जी आए, वो थे। मैं उस समय सांसद नहीं था, विधानमंडल का नेता, और मैं सोनिया जी के मिलने गया था। सबने अपनी अपनी राय दी, मैं नाम नहीं लूंगा किसने क्या राय दी।
लेकिन मुझे याद है मैंने कहा साहब आज ही पार्लियामेंट का बाकी सेशन चला के आज ही बहुमत प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि अगर बहुमत आपने नहीं प्राप्त किया तो कल के अखबारों में रात भर में जो उनका मकसद है वो पूरा हो जाएगा और बहुत से फैंस सिटर एमपी रहें न रहें हम नहीं जानते। मनमोहन सिंह की दृढ़ता देखिए, यस आई विल फेस द पार्लियामेंट और आई विल रिजाइन। जब उन्होंने कहा तो ये हुआ कि स्पीकर के पास वो भी गए, सोनिया जी ने भेजा और फिर पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई और उसमें मनमोहन सिंह जी विजयी बन के निकले। और वो साजिश जो एक ड्रामा करके खत्म करने की थी पार्लियामेंट, वो उनकी निर्णायक क्षमता का मैं उदाहरण देता हूं। जी, उनको याद करने के लिए, उनसे जुड़े हुए किस्से, उनकी शख्सियत के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पूरा देश याद कर रहा है मनमोहन सिंह जी को एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक ऐसे मिडिल क्लास हीरो के तौर पर जो सबको एस्पायर करता है कि भाई ठीक है, एक प्रोफेसर, एक मिडिल क्लास फैमिली में जिसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बैकग्राउंड ना हो, वहाँ पर जन्मा हुआ बच्चा भी जो है वो कैम्ब्रिज जाकर पढ़ सकता है, वहाँ जाकर विदेशों में पढ़ा सकता है, फिर देश के सर्वोच्च सम्मानों को प्राप्त कर सकता है और देश के प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन हो सकता है, एक बार नहीं बल्कि दो बार। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ और बातें आपको बताते हैं। उनकी शादी से लेकर उनकी मृत्यु तक 92 वर्ष के उनके जीवन के कई दिलचस्प किस्से भी हैं। इसमें गुरशरण कौर का उनकी जिंदगी में आना, 26 तारीख वाला संयोग, ऐसे कई अनसुने पहलू हैं जिनके बारे में पब्लिक को बहुत कम पता है। मनमोहन सिंह की छवि एक गंभीर और समर्पित नेता की रही, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही साधारण और गहरा था। राजनीति के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनाया। उनका और उनकी पत्नी गुरशरण कौर का रिश्ता एक उदाहरण है, जहां प्यार, समर्थन और समझदारी अहम थी। मनमोहन सिंह और गुरशरण कौर की पहली मुलाकात एक साधारण सी घटना थी, जब मनमोहन सिंह एक युवा अर्थशास्त्री थे और गुरशरण कौर एक टीचर। दोनों के बीच एक सादगी और सहजता थी जो धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। दोनों ने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों से शादी की, जो बेहद साधारण थी। अब आपको बताते हैं कि पहली बार मनमोहन सिंह और गुरशरण कौर की मुलाकात कैसे हुई। 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत लौटे तो उनके परिवार ने उनकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किया। इस बीच गुरशरण कौर की बड़ी बहन बसंत ने मनमोहन सिंह के बारे में सुना और उनके लिए रिश्ता लेकर आई। उनकी पहली मुलाकात छत पर हुई, जहाँ गुरशरण कौर सफेद सलवार कुर्ते में दिखाई दी। इतिहास में एमए कर रही गुरशरण को देखकर मनमोहन सिंह ने तुरंत हाँ कर दी और इस तरह उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी और गुरशरण कौर की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। उनका रिश्ता हमेशा शांति, विश्वास और समर्थन से भरा रहा। गुरशरण कौर ने हमेशा अपने पति का साथ दिया, चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनने का समय हो या फिर आर्थिक संकट के दौर में उनके नेतृत्व की चुनौती। मनमोहन सिंह का मानना था उनके व्यक्तिगत रिश्ते, खासकर विवाह को हमेशा सम्मानजनक और निजी रखा जाना चाहिए। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। 26 तारीख मनमोहन सिंह की जिंदगी से बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है। 26 तारीख को मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा। संयोग से मनमोहन सिंह की जन्म की तारीख भी 26 ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित पंजाब यानी आज के पाकिस्तान में हुआ था। उनकी जिंदगी में 26 अंक का संयोग उनके जीवन से उनकी मृत्यु तक बना रहा। बस 26 अंक के संयोग में एक बात अलग रही। मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था और उनकी मृत्यु उनके जन्म स्थान से 658 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र का ज्ञान बहुत विशाल था, लेकिन इससे भी ज्यादा विशाल उनकी सादगी थी। मनमोहन सिंह की सादगी की मिसाल का एक किस्सा उनकी मारुति 800 कार से भी जुड़ा हुआ है। मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। इन्हीं में से एक उनकी सादगी के किस्से भी हैं। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हाई सिक्योरिटी फीचर से लैस BMW कार मिली थी, लेकिन मनमोहन सिंह को महंगी BMW से ज्यादा अपनी पुरानी मारुति 800 सबसे ज्यादा प्रिय थी।
बात का जिक्र असीम अरुण ने किया है। असीम अरुण 3 साल तक मनमोहन सिंह के सुरक्षा गार्ड रहे हैं। असीम अरुण ने इसका जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं है, मेरी तो गड्डी मारुति है। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन BMW जब मारुति के सामने से निकलती तो वो हमेशा मन भरू से देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। मनमोहन सिंह की जिंदगी में सादगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो अब पूरी दुनिया याद कर रही है। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहने के अपने कार्यकाल में मनमोहन सिंह पर कम बोलने, चुप रहने के आरोप लगते रहे। लेकिन कम बोलने वाले पूर्व पीएम जब बोलते थे तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती थी। संसद के अंदर तो कई बार उनकी शायरी भी गूंजती थी। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। इस साल फरवरी में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म हो रहा था, उससे पहले वो व्हील चेयर पर संसद पहुंचे थे। लोकतंत्र के प्रति उनकी इस भावना को देखकर खुद पीएम मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके थे। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। आर्थिक सुधारों को लेकर मनमोहन सिंह की दूरदृष्टि की तारीफ सिर्फ उनकी पार्टी के ही नेता नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेता भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। साल 2004 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कैरियर के सबसे बड़े पद को संभालने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के शिक्षक से लेकर कई बड़ी आर्थिक संस्थाओं के चीफ रह चुके थे और इन्हीं अनुभवों का नतीजा था कि 2008 में आई वैश्विक मंदी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आदत के मुताबिक बड़ी खामोशी से भारत को आर्थिक संकट से उबारा, जिसकी आज भी पूरी दुनिया मुरीद है।